नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। वर्ण विचार यह पाठ हमारा हो गया है। आज से हम उसका अगला पाठ शब्द विचार। हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप कितने होते हैं, किस तरह से भाषा को बोला जाता है, भाषा की लिपि कैसी होती है, इसकी जानकारी हमने पहले पाठ में ली थी। दूसरे पाठ में हमने लिया था कि जो भाषा हम सीख रहे हैं उसकी लिपि कैसी होती है। तो उस लिपि के बारे में हमने पूरी जानकारी पाठ क्रमांक 2 में ली थी कि उसने सारे वर्णों की जानकारी ली हमने कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से वर्णों को बोला जाता है। और फिर अब हम तीसरे पाठ में पढ़ेंगे शब्द। वर्णों का वर्ण जोड़कर ही शब्द बनते हैं। तो आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे कि शब्द कहाँ से आए हैं, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, उसके बाद उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं और शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस सब शब्दों की पूरी तरह से जानकारी आज हम इस पाठ में लेंगे। ये तो आप जान ही गए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण की परिभाषा क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इन्हीं वर्ण के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। कुछ शब्द केवल एक वर्ण होते हैं तो कुछ शब्द कई वर्णों के मेल से बनता है। कुछ शब्द आपने देखा है कि एक शब्द का भी एक वर्ण का भी शब्द होता है, जैसे में, के, को, इस तरह से कुछ शब्द कई वर्णों से अनेक, कभी कभी देख सकते हो कि 4 वर्ण मिलकर शब्द बनता है, 5 वर्ण मिलकर शब्द बनता है, जैसे 4 वर्ण वाला अजगर, ऐतिहासिक। 5 से 6 वर्ण मिलकर एक शब्द बन सकता है। तो वर्ण का ऐसा समूह ही शब्द कहलाता है और जिसका कोई अर्थ हो। आप देखोगे कि हम वर्णों को वर्ण जोड़ेंगे, जैसे अ प क, अपक। अगर हमने अ प और क को जोड़ा तो क्या बना, अपक। तो अपक का कोई अर्थ है क्या? कुछ अपक ये शब्द बोलने से आपने कभी सुना है क्या ये शब्द अपक? नहीं। जैसे मैं अभी बोलूँगी, अभी हम लोग क म ल, कमल को जोड़ेंगे तो क्या बना शब्द, कमल। तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि कमल की चित्र की। अपक कुछ इमेज बनती है क्या, आपने कभी सुना है क्या? नहीं। तो वर्ण के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द का हम पढ़ रहे हैं, पर शब्द हम किसी भी तरह से नहीं बना सकते हैं। उनको हम जो बोलते हैं वही शब्द कहलाते हैं और शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाते हैं। तो शब्द में वर्णों का व्यवस्थित होना भी अनिवार्य है, अन्यथा शब्द निरार्थक होगा। यानी शब्दों का व्यवस्थित वर्ण, यानी कमल अगर देखोगे, हम कमल अगर देखेंगे, देखो यहाँ उन्होंने कमल भी दिया है और नीचे लकम भी दिया है। लकम कुछ नहीं समझ में आता, पर कमल अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में, आंखों के सामने कमल का फूल आता है। जैसे सूरज, सूरज का चंद्र वो चित्र आता है। रजसु से कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो कमल, सूरज, पौधा है, ये सार्थक शब्द है, यानी इसका कोई ना कोई अर्थ है। और लकब, सरजू, धापव ये निसार्थक शब्द है। तो हिंदी भाषा में हमें सार्थक शब्दों का भी अभ्यास करना है और निसार्थक शब्दों पर ज़्यादातर सार्थक शब्दों का अभ्यास करना है। निसार्थक शब्द हम कभी कभार देखते हैं, जैसे हम वो बोलचाल के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे चाय वाय पी ली, पानी में से खाना वाना खाया, ऐसे इस तरह चाय वाय, खाना वाना, ये सारे शब्द क्या होते हैं, निसार्थक है, पर हम उसको ज़्यादातर लिखने के लिए नहीं इसका प्रयोग करते, पर बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। अभी शब्दों की परिभाषा ही ये है कि वर्ण के सार्थक तथा व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अभी शब्दों के भेद यानी शब्द के कितने प्रकार है। अभी आपको यहाँ पता चला कि वर्णों को वर्ण जोड़कर ही शब्द बनते हैं। अभी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होगी, यानी कि जन्म कहाँ से होता है। जैसे एक कोई इंसान होता है, उसका जन्म होता है, तो हमें उसका
इसका कहाँ जन्म हुआ है, तो उसके मम्मी का नाम, उसके पापा का नाम, उसके गांव का नाम आता है ना। तो उसी तरह से शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है, उसके भेद है। अभी उसका एक इंसान का जन्म हुआ, फिर उसके बाद उसकी आकृति यानी वो एक हमें इमेज में नज़र आती है, तो इंसान नज़र आता है, तो उसका उसके आँख, मुंह, हाथ, पैर किस तरह से होते हैं। तो शब्द की रचना यानी शब्द जो है इसकी रचना के आधार पर उसके कितने भेद है, किस तरह से इसका रचना की है। अभी प्रयोग यानी अभी इंसान का जन्म हुआ, उसकी इमेज बन गई, अभी वो अपनी इमेज को किस तरह से आगे प्रेजेंट करता है या उसके इमेज को वो किस तरह से आगे प्रयोग करता है। तो शब्द भी वैसी है कि अभी हमने देखा जन्म कहाँ से होगी, इसकी रचना कहाँ से होगी, फिर अभी शब्दों का प्रयोग किस तरह से वाक्यों में करते हैं, ये हम शब्दों के प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काम करें तो कुछ ना उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो उसी तरह से शब्द का भी अर्थ के आधार पर भेद है। तो ये शब्द के 4 भेद है, उसकी जन्म कहाँ से हुआ, इसकी आकृति कैसी है, फिर उसके बाद वो उस आकृति का कैसे प्रयोग करता है, और फिर उस आकृति का क्या है, एक अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो ये 4 भेदों का हम आज मतलब इस पाठ में अभ्यास करेंगे। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। शब्द की 5 भेद है। उत्पत्ति यानी जन्म कहाँ से हुआ है, किस तरह से हिंदी में जो भी आप शब्द पढ़ रहे हैं वो किन किन भाषाओं में से कहाँ से ये सारे शब्द आए हैं, हम इस पाठ में देखेंगे। ओके, पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, हमने इसके पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा कि तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हैं तथा उनका ज्यो को तो यानी तत्सम शब्द यानी आपको पता है, हमने पहले पाठ में पढ़ा है कि संस्कृत भाषा ये सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन, और हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने संस्कृत से लिए हैं, संस्कृत भाषा से लिए हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हमने डायरेक्ट हमारे हिंदी भाषा में लिए हैं उससे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका उदाहरण है जल, रात्रि, शिक्षक, अग्नि, पर्वत, जो भी आप देखते हो सारे संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द अगर आए तो आप बिना देखे बिना बोले उसको तत्सम शब्द बोलने का है। उसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के ही आते हैं, पर इंसान ने अपने बोलचाल के लिए आसान हो, लिखने के लिए आसान हो, इसीलिए उसका क्या करते हैं वो, उन्होंने अपना उसका रूप बदल दिया है, उसका अर्थ नहीं बदला है, उसका रूप बदला है। जैसे यहाँ देखो दिया है रात्रि का रात किया है, ठीक है, अग्नि का आग किया है, पर्वत पहाड़, दुग्ध दूध, इस तरह से। सो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत का मूल रूप बदलकर उन्होंने शब्दों में कुछ बदलाव किया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, पर अर्थ नहीं बदला है। ये क्या होते हैं, तद्भव शब्द। समझ में आया। उसके बाद है यहाँ कुछ उन्होंने दिए हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द कि किस तरह से तत्सम में कुछ बोला जाता है और तद्भव में कुछ कैसे बोला जाता है, पर अर्थ नहीं बदला है, सिर्फ शब्दों में परिवर्तन हुआ है। जैसे अग्नि का आग, आम्र का आम, अश्रु का आंसू, आश्रय का आसरा, उच्च ऊंचा, कूप कुआं, कोकिल कोयल, गर्दभ गधा, छिद्र छेद। तो ये तत्सम शब्द में ऐसे बोला जाता है और तद्भव में ऐसे बोले जाता है, इसका अर्थ नहीं बदला है। तो ये सारे शब्द अभी आज आप घर पर पढ़िए, ठीक है। अर्थ नहीं बदला है। आपको एग्ज़ाम में कभी कभी आता है कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या है, ठीक है,
काष्ठ का तद्भव शब्द क्या है, मैंने आपके लिए इसका भी मैंने एक वर्कशीट बनाया है, आप वर्कशीट में भी सॉल्व कर सकते हो। नृत्य का तद्भव शब्द क्या है, यानी दही का तत्सम शब्द क्या है, दधी। धीरज का तत्सम शब्द धैर्य, हाथी का हस्ती। तो इस तरह से भी आपका प्रश्न आता है, हमने पहले भी सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद है 2 हमने पढ़े हैं तत्सम और तद्भव। उसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग देशी और विदेशी। देशी और विदेशी, देशी शब्द क्या कहलाते हैं और उसके पूरा अपोजिट विदेशी। देशी शब्द वो होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं या उनके प्रभाव के आवश्यकता अनुसार विकसित हुए हैं। उन्हें देशी या देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे ये शब्द जो होते हैं ये हमारे पूरी तरह से हिंदी में ही आए हैं, ये हमने कहीं से नहीं लिए हैं, ना संस्कृत भाषा से लिए हैं ना विदेशी भाषा से लिए हैं। ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये हमारे हिंदी से आए हैं। कहाँ से हिंदी से आई है, अभी क्षेत्रीय, जिस क्षेत्रीय यानी एरिया वाइज क्या हुआ है, आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह के से हिंदी बोली जाती है। किसी का टोनिंग अलग होता है, किसी का टोन बड़ा होता है। तो ये जो देशी शब्द है वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं से ज़्यादा बोले जाने वाले जो भी शब्द है और ज़्यादा समझने वाले जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, देशी शब्द। जैसे पगड़ी, लुटिया, झुग्गी, डिबिया, ये सारे शब्द। इससे और भी बहुत सारे शब्द है देशी शब्द, यहाँ उन्होंने इतने ही उदाहरण दिए हैं। तो आप देख सकते हो गाड़ी भी देशी शब्द है। तो ये सारे देशी जो हमारे देश से बने हैं सारे शब्द वो देशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है विदेशी शब्द, यानी अभी आप देख सकते हो कि हिंदी भाषा हमारी बहुत प्रचलित हो रही है, बहुत फेमस हो रही है, प्रसिद्ध हो रही है। जगह जगह बहुत सारे हिंदी हमारे भारतीय लोग जाके रह रहे हैं, वहाँ हमारी हिंदी भाषा की वो छाप गिरा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने, जैसे उन्होंने हमारी हिंदी भाषा को लिया है वैसे ही हमने भी विदेश में से कुछ हिंदी में अपने यहाँ शब्द लिए हैं। जैसे किन किन भाषाओं से हमने लिए हैं, जैसे अंग्रेजी से शब्द लिए हैं, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, चीनी तथा फ्रेंच भाषाओं से हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं। जैसे अंग्रेज़ी में आप अगर कुछ बहुत सारे अंग्रेज़ी के तो बहुत सारे शब्द लिए हैं हमने, स्कूल, स्टेशन, पेंसिल, कोट, मशीन, इंजन, पेन, टिकट, फीस, लॉटरी, मिनट, जैसे टीवी, मोबाइल, ट्रेन, ये भी अंग्रेज़ी वर्ड है। और उसके बाद सीढ़ी, बॉटल, ये बहुत सारे जो शब्द है हमने, ऑफिस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये सारे हमने जो शब्द लिए हैं वो अंग्रेज़ी भाषा से लिए हैं और हम हिंदी में उसका अच्छा प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारा प्रयोग करते हैं अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का। कभी कभी हमें ऐसे होता है कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ में आता, पर अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं ये हमें समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे अंग्रेज़ी शब्द हमने हिंदी में लिए हैं। उसके बाद पुर्तगाली कौन कौन से शब्द है, तौलिया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, प्याला, कमीज़, अल्पिन, अनानस आदि शब्द हमने पुर्तगाली भाषा से लिए हैं। अरबी और फारसी से तो हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं, जैसे कागज़, कानू, अरबी, अमीर, गरीब, तकदीर, मालिक, फ़कीर, औरत, ख़त्म, अक्ल आदि शब्द। फारसी से किताब, खूबसूरत, ज़मीन, गुलाब, आदमी, बाज़ार, जल्दी, दुकान, जहाज, नमक और आदि शब्द। तो बहुत सारे ऐसे अरबी और फारसी से हमने लिए हैं। उसके बाद तुर्की, बेगम, बावर्ची, तोप, काबू, कैंची, चाकू, चम्मच, जो हम लोग चम्मच बोलते हैं ना वो भी हमने तुर्की भाषा से लिए है। लाश, चीनी भाषा से हमने लिए है चाय, लीची, ये सारे शब्द। समझ में आया आपको हमने कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके आधार पर हमने देखा
कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द यानी पूरी तरह से संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द। तद्भव शब्द यानी संस्कृत से लिए हैं पर उसका थोड़ा सा बोलचाल के लिए हमने रूप परिवर्तन किया है, यानी उसके रूप को बदला है, अर्थ नहीं बदला है। ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है यहाँ उन्होंने कुछ तद्भव और तत्सम शब्द दिए हैं, आप घर पर पढ़िए, सारे शब्द पढ़िए ताकि सभी शब्दों का आपको नाम पता चले। उसके बाद है देशी और विदेशी। देशी शब्द वो कहलाते हैं जो हमारे पूरे के पूरे भारत देश से है, हमने कहीं और से नहीं लिए शब्द, ये देशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है विदेशी शब्द वो होते हैं जो हमने समय समय पर हमने हिंदी को प्रचलित किया है और प्रसिद्ध किया है, तो वहाँ के भाषाओं, वहाँ के लोगों ने हमारी हिंदी भाषा को अपनाया है, तो हमने भी वहाँ के कई शब्दों को अपनाया है, तो ये विदेशी भाषा कहलाते हैं। जैसे अरबी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाल, फ़ारसी, तुर्की, चीनी, यहाँ से हमने लिए हैं। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर एक पांचवा भेद है और भी है, फ्रेंच और रूसी। ये दो भाषाओं से भी हमने शब्द लिए हैं, जैसे कूपन, कारतूस, कर्फ्यू, मीक, स्पुतनिक, ये सारे शब्द। अभी पांचवा भेद है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द क्या है कि इसमें दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अभी यहाँ कैसे दो अलग अलग भाषा, अभी देखना है हमें कौन से दो अलग। अभी घड़ी ये हिंदी है और साज ये क्या है, अरबी भाषा से। तो घड़ी सांच, यानी जो हमने घड़ी को सजाने वाली घड़ी होती है ना, जो वॉच होती है, उसे घड़ी सांच कहते हैं। रेल प्लस गाड़ी, रेल गाड़ी, ठीक है। तो रेल ये अंग्रेज़ी वर्ड है और गाड़ी ये देशज वर्ड है, तो उससे दो एक शब्द बना रेल गाड़ी। वर्ष ये संस्कृत शब्द है और गांठ ये हिंदी शब्द है, तो क्या बना, वर्ष गांठ, यानी वार्षिक। तो संकर शब्द ये होते हैं कि जिससे दो भाषाओं से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एंड देन यहाँ संकर शब्द। ये उत्पत्ति का उसका 5 भेद है। यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माता कौन है, उसके पिता कौन है, उसका सरनेम क्या है, ये सब कुछ हमें दिया गया होता है। अभी वैसे ही शब्दों का जन्म कहाँ कहाँ से हुआ है, ये हमने आज इस पहले शब्द के पहले भेद में हमने आज पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।